वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल माई सेल्फ हबीबा यूपीएससी एस्पिरेंट। सो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा सवाल जो होता है, जो उनके माइंड में 24/7 घूमता रहता है, वो है यूपीएससी का प्लान बी। लाइक आई एम ए यूपीएससी एस्पिरेंट, सो आई कैन रिलेट विथ यू ऑल कि हाँ, हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, अगर हमारा एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या करेंगे, लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे। बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है ये सब चीज़। आई कैन रिलेट विथ यू ऑल, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अभी मैं जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ, बट स्टिल मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगी। मतलब बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, लाइक फॉर अ मिडिल क्लास गर्ल एंड बॉयज़ ऑल्सो। लाइक कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता ही है कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे। और लड़कियों के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़कियों का ऐसा होता है ना कि उनको ज़्यादा मौका भी नहीं दिया जाता। लाइक 1 से 2 अटैम्प्ट तो नहीं हुआ, दैट्स इट, पढ़ाई बंद कर दो। सो एंड बॉयज़ को थोड़ा बहुत चांस तो मिल ही जाता है ऑफ कोर्स कि ठीक है बेटा तुम करो इस टाइप का। बट क्योंकि अभी मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो इस टाइप का प्रेशर मेरे पास नहीं है कि पढ़ाई बंद कर दो, हो गया। एटलीस्ट मुझे 1-2 अटैम्प्ट तक तो टाइम मिलेगा ही, जैसा कि मैं सोचती हूँ। बट फिर भी प्लान भी रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप प्लान भी रखना चाहते हो तो बेशक आप उसको रखो, मतलब विदाउट अ सिंगल थॉट आप उसको ऑप्ट कर लो। कोई भी प्लान भी होना बिल्कुल ही सही बात है, आपको रखना चाहिए। बिल्कुल मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप मेरी सजेशन मानोगे ना, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगी कि प्लान बी रखो। बट इट डजंट मीन कि आप दोनों की एक ही साथ तैयारी करने लगो। लाइक यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, प्लान बी की भी तैयारी करो, ऐसा नहीं है। प्लान बी ऐसा होना चाहिए ना कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं हुआ फिर मैं उस पर वर्क करूँगी एंड मे बी मेरे से वो हो जाए, इस टाइप का। सो इस वीडियो में ओवरऑल हम इस पे ही डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी का प्लान बी क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम उसको चूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उस पर वर्क करें, यूपीएससी के साथ उसको कैसे हैंडल करें, इन सब चीज़ों पे। सो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और ईच एंड एवरी डिटेल जो मैं इस वीडियो में बताऊँगी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या ये ज़रूरी है। सो डेफिनेटली येस, यूपीएससी का प्लान भी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले भी बोला यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम है। लाइक नहीं पता है कि कल को क्या हो जाए, और आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो ना हो, मे बी आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाए, खुदा ना खास्ता, बट स्टिल फ्यूचर कोई नहीं देख के आया है। सो यूपीएससी का प्लान भी हमें रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि ये डिपेंड किस पे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप प्लान बी पे जाओ। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ यूपीएससी ही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में, लाइक कितने भी अटैम्प्ट्स लगे मैं इसको टाइम दूंगा, जितना टाइम इसको लगेगा मैं करूँगी यही। सो आप प्लान बी आप पे डिपेंड करता है, आप रखना चाहो तो रखो, ना रखना चाहो तो नहीं रखो, टोटली आपका इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। सेकेंड चीज़ आता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड। लाइक फॉर मी एंड एनीवन देयर आउट जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि हम लाइक 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट तक इसमें लगे रहे, कोचिंग्स पे पैसे डालते रहे। सो इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक कि किसी भी मिडिल क्लास फैमिली की इतनी कैपेबिलिटी होगी। तो ये आपके फैमिली पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली आपको उस वहाँ तक सपोर्ट नहीं करेगी, लाइक 4 अटैम्प्ट 5 अटैम्प्ट आपको मौका नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ आप प्लान बी के लिए जाओ। लाइक फिर आप पढ़ाई को भी साथ साथ कंटिन्यू रखना आपने, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो दोनों को साथ के लेके आप चलना। सो इसके लिए भी आपको प्लान भी रखना चाहिए। थर्ड आता है हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड। लाइक हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है ये हमें पता है, हमें अपनी कैपेसिटी पता होती है हर बंदे को। लाइक सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचे नहीं सोचे ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे पता है कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ, मैं कहाँ तक पढ़ सकती हूँ, एंड आपको पता है कि आप कहाँ तक पढ़ सकते हो, कितना पढ़ सकते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटी है। सो हम सबकी कैपेबिलिटी हम सबको पता होती है। सो अगर आपको लगता है कि आपसे यूपीएससी हो सकता है, लाइक फॉर मी मेरे से हो सकता है एंड आई नो दिस, सो आपको भी पता होना चाहिए कि आपसे हो सकता है या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस विदाउट अ सिंगल थॉट। एंड फोर्थ वन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द थर्ड वन, लाइक योर डेडिकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हो अपने ड्रीम के टुवर्ड्स और आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हो, सो आपको प्लान भी रखने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो रखो, ना चाहो तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो फुली डेडिकेट हो चुके हो कि मुझे यूपीएससी ही करना है। सो दिस विल गुड, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अब बात करते हैं व्हाट शुड बी प्लान बी। प्लान बी क्या होना चाहिए, तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज़ योर डिग्री, लाइक आप ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो। सो मैं जैसे कि बीए कर रही हूँ, तो मे बी अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग साइड पे काम कर रहे हो, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग, तो आपका वो प्लान भी हो सकता है। लाइक अगर आपका यूपीएससी नहीं हुआ तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में कोई जॉब कर लोगे, थोड़े बहुत तो आपकी इतनी इनकम तो हो जाएगी ना एटलीस्ट कि आप अपना खुद का खर्चा मेंटेन कर सको उससे। अदरवाइज़ फिर आप साथ के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करना, या फिर अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो या फिर डॉक्टर की कोई डिग्री बीएससी नर्सिंग वगैरह कर रहे हो, तो ये आपका प्लान भी हो जाएगा। सो
लाइक कि मैं बीए कर रही हूँ और कोई भी बंदा जो कि बीए कर रहा है, सो हमारे लिए उतना ज़्यादा प्लान भी नहीं हो सकता है। लाइक बीए करके इंडिया में क्या ही जॉब मिल सकता है, सो हमें थोड़ा सा अलग सेक्टर पे जाना पड़ेगा। मेरा जैसे कि अभी कोई प्लान भी नहीं रखा है मैंने मैं अभी तक फुल्ली बस यूपीएससी पे डिपेंडेंट हूँ। इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं डेफिनेटली इस पे सोचूंगी कि मुझे अपना प्लान भी क्या रखना है। सेकेंड पॉइंट है मेरा अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। लाइक अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के सिलेबस ऐसे हैं जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन से ही कवर हो जाते हैं। सो आपने उन सब एग्ज़ाम के लिए अप्लाई ज़रूर करना है, उनके फॉर्म अब ज़रूर फिल करने हैं। आपको एग्ज़ाम में बैठना चाहिए। लाइक एटलीस्ट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, उसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। लेकिन सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप बीपीएससी की एग्ज़ाम दे सकते हो। लाइक मैं बिहार से हूँ, दैट्स वाई आई एम सेइंग बीपीएससी। बट आप जैसे यूपी से हो तो आप यूपीपीएससी दे सकते हो। आप किसी भी स्टेट से हो तो आप उस स्टेट के लाइक पीसीएस दे ही सकते हो। ये तो सिंपल क्लैरिफाई हो गया। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिसका सिलेबस यूपीएससी से रिलेटेड होता है, तो आप उन सब एग्ज़ाम के लिए अपीयर कर सकते हो। तो ये आपका एक बैकअप प्लान हो सकता है। और आई डोंट थिंक कि ये बैकअप प्लान रखना गलत है। किसी एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी के अलावा कोई और एग्ज़ाम अपीयर करना गलत है, नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा प्लान बी वाला, और मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।